कैसे हो मेरे भाई का सब अच्छे होंगे यहाँ पर। तो कोस्ट गार्ड जीडीबी के आप सभी की साइंस की थर्ड क्लास आ चुकी है और आई होप हम यहाँ से 10 से 12 क्लासेस कर लेंगे एग्जाम से पहले पहले। और लगभग ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से ही फंसने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। यहाँ पर देखते हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम में आने वाले हैं। अभी भी हमारे पास थोड़ी सी महान हस्ती होंगी जिसको नहीं पता कि रीजनिंग के आप सभी के जो यहाँ पर साइंस के क्वेश्चन कितने आएंगे। तो साइंस के 60 में से 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने? 60 में से 10 क्वेश्चन आप सभी के यहाँ पर आएंगे और आप सभी का फेज सेकंड में 25 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के। चलेगा, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ में। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सभी को मैं बता देता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं वही वो अपना मॉक्स लगाना शुरू कर दे। जहाँ से भी आप सभी को लगाना है जल्दी से लगाएं अपने मॉक्स। टेलीग्राम पर इसका पीडीएफ मिलने वाला है, लिंक है वीडियो का डिस्क्रिप्शन। एंड हिंदी डबल क्वेश्चन की आपकी क्लास चल रही है, आप लोग जाकर आराम से देख सकते हैं। आज की जो क्लास होगी ओनली हिंदी में होने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतल द्रव्य है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और आप सभी का जो आंसर होगा कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करेंगे। आंसर है कांच, ठीक है। अतिशीतल द्रव कौन सा है? कांच को कहते हैं अतिशीतल द्रव। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं स्फटिक निम्नलिखित में से, या फिर आप लोग कह सकते हैं क्वार्ट्ज, ठीक है। जो आपका क्वार्ट्ज होता है वो किस चीज का क्रिस्टलीय रूप है, किसका अयस्क, या फिर कह सकते हैं आप लोग, ठीक है, क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज से आपके दिमाग में आता है क्या चीज आता है? वो आता है सिलिका, मृदा, यानी कि आपकी मिट्टी। क्वार्ट्ज आप सभी का सिलिका समझ आता है, आप सभी का SI। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे SI का परमाणु क्रमांक कितना होता है। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं पानी पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? पानी पीने के लिए, शुद्ध करने के लिए तो आप सभी की क्लोरीन लाई जाती है, ठीक है, क्लोरीन लाई जाती है। आप सभी को पता होना चाहिए जब रेलवे स्टेशन होते हैं ना, रेलवे स्टेशन पर आप लोग जब पानी पीते हैं, अब तो यहाँ पर फिल्टर पानी आता है, आप सभी का यहाँ पर टंकी लगा रखी है, ठीक है, डिजिटल तरीके से। पहले क्या होता था, पूरे टैंक में पानी भरने के बाद क्लोरीन गिर दी जाती थी जिससे पानी शुद्ध हो जाता था, ठीक है। तो पानी शुद्ध करने के लिए हम क्लोरीन का यूज भी करते हैं। ज़्यादातर आपने रेलवे जो पानी पीते हैं उसमें मिलता है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 आपका यहाँ पर होता है व्यापारिक वैसलीन। जो वैसलीन हम यूज करते हैं, यानी कि हम यूज करते हैं वैसलीन लगाने के लिए, ठीक है, आमतौर पर ठंडों में, तो वो किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? तो आंसर होगा आप सभी का पेट्रोलियम से, ठीक है। किससे? पेट्रोलियम से। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है पैराफिन किसका उत्पाद है, ठीक है। पैराफिन किसका उत्पाद आपको आंसर करना है और देखते हैं करेक्ट आंसर कौन देगा। पैराफिन पेट्रोलियम परिशोधन का उत्पाद है। किसका? पेट्रोलियम परिशोधन का। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ऐसे ही आपका अगला क्वेश्चन आता है कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2 से कराने पर क्या बनता है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आप सभी के पूछे जाते हैं इस टाइप से, क्योंकि एग्जाम का लेवल आप सभी का हर रोज बढ़ते जा रहे हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर किससे कराई जाती है? H2 से कराई जाती है। तो आप सभी का क्या बनता है? तो आप सभी का यहाँ पर क्लियर सी बात है, क्या बनेगा? वो बनता है आप सभी का मीथेन। क्या बनता है आप सभी का? यहाँ पर आप सभी का बनता है मीथेन, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आपका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था ये कि एक फ्यूज तार किसका बना होता है, यानी कि फ्यूज तार में क्या चीज होता है, क्यों यूज करते हैं फ्यूज तार को। तो यहाँ पर आप सभी का आपको आंसर करना है किसी व्यक्ति को विद्युत के झटके से बचाने के लिए हम फ्यूज तार का यूज करते हैं। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। बिल्कुल आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। जब धारा, यहाँ पर आप सभी की धारा चल रही है एंड बीच में लगा आप सभी का फ्यूज तार लगा हुआ है, फिर से धारा चल रही है, तो अगर हमें क्या करना है, विद्युत धारा को तोड़ना है। अगर धारा अगर तेज हो जाती है तो उसको तोड़ने के लिए हम फ्यूज का तार यूज करते हैं, जिससे कि आपके परिपथ सही सलामत बचा रहे। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं जो आप सभी का घरेलू विद्युत उपकरण होते हैं उसमें जो फ्यूज तार होता है उसकी जो चालकता कैसी होती है? प्रतिरोध कम होता है, चालक तो कम होता है, गलनांक कम होगा, विशिष्ट घनत्व कम होगा। तो यहाँ पर आप सभी का आंसर होगा गलनांक कम होता है। क्या होता है कि जब गलनांक कम होगा तो फ्यूज तार गल जाएगा, जिससे कि परिपथ बचा रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि फ्यूज तार किससे बना होता है? जो फ्यूज तार होता है जो हम घरों में यूज करते हैं, एंड आप सभी का हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, हर बार पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तो आप सभी का करेक्ट आंसर होगा टीन और शीशे की मिश्र धातु का। टीन और शीशे की मिश्र धातु का बना होता है फ्यूज तार, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन आपका ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? जो आप सभी का ओम का नियम है क्या परिभाषित करता है? तो ओम का नियम होता है आप सभी का R बराबर V/9, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों का VI समानुपाती V होता है आप सभी का, ठीक है, V समानुपाती आप सभी का I होता है। तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि ये आप सभी का धारा और वोल्टता को करता है, ठीक है, निकालता है। यहाँ पर हम R की वैल्यू फाइंड करते हैं, मगर यहाँ पर आपका धारा और वोल्टता को ही करता है।
अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, फोटोन किसकी मूलभूत इकाई है? फोटोन, तो फोटोन क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। फोटोन आप सभी का प्रकाश से संबंधित होता है, ठीक है। तो प्रकाश आप सभी का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा, ठीक है। विद्युत धारा में क्या चलता है आप सभी की? एम्पियर। विद्युत धारा में इकाई किसकी, मतलब एम्पियर चलता है। एंड यहाँ पर आप सभी का गुरुत्वाकर्षण आप सभी का एक बल है, तो इस टाइप से आप सभी का प्रकाश आंसर करेक्ट होगा। आगे देखते हैं आयरिस का काम, आप सभी को पता ही है। चलते हैं आपके मेन क्वेश्चन की तरफ। तो आप सभी का क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर आता है, C2H5OH निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ठीक है, सूत्र से ही पूछ लेते हैं आप सभी का, C2H5OH किसका रासायनिक सूत्र आपको आंसर करना है। और करेक्ट आंसर आप सभी का यहाँ पर होने वाला आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, इथाइल एल्कोहल। किसका होगा? इथाइल एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है कि दो यहाँ पर है, ठीक है, दो कार्बन है, तो मेथ्स का आपका एथ जाएगा, ठीक है। इथाइल एल्कोहल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। मेथ्स का आपका एथ जाएगा, ठीक है। इथाइल एल्कोहल आप सभी का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मिथोल का दूसरा नाम क्या है? मेथेनॉल का दूसरा नाम आप सभी को बताना है, मेथेनॉल का दूसरा नाम क्या है? तो मेथेनॉल को हम कभी कभी क्या कहते हैं? वुड एल्कोहल। क्या कहते हैं? वुड एल्कोहल भी कहते हैं। किसको? मेथेनॉल को। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, कभी भी आप सभी के एग्जाम में आ सकता है। एंड अगला क्वेश्चन आपका आता है, शराब में उपस्थित रहता है, शराब में कौन सा एल्कोहल होता है? एल्कोहल तो काफी सारे होते हैं, मगर शराब के अंदर कौन सा होता है आपका? इथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, एसिटिक अम्ल, या फिर आप सभी का क्लोरोफॉर्म? कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। और करेक्ट आंसर आप सभी का क्वेश्चन नंबर 19 का ये होने वाला है, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। शराब में आप सभी का इथाइल एल्कोहल होता है। तो कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर करेंगे। मैंने आप सभी को अभी लास्ट क्वेश्चन में कराया भी है, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? शराब का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ठीक है, शराब का जो प्रक्रिया होती है, शराब कैसे बनती है, किस विधि से बनती है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे भी एक आंसर होगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोस्ट गार्ड एंड एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया कई बार। तो यहाँ पर आप सभी को क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो यहाँ पर होगा आप सभी को ऑप्शन नंबर ए, किडवन विधि से। शराब बनती है किडवन विधि से। बिजली में लगी आग को बुझाने में क्या यूज़ करते हैं? बिजली से अगर आग लग रही है तो उसे बुझाने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? तो हम वहाँ पर यूज़ करते हैं किस चीज़ का? पायरीन अग्निशामक का। किसका? पायरीन अग्निशामक। एक होता है आपका जल अग्निशामक, ठीक है, जल अग्निशामक वहाँ से यूज़ करते हैं जैसे कि किसी और चीज़ पर लग रही है, ठीक है, यानी कि आपकी झोपड़ी उपड़ी में आग लग रही है, जल का यूज़ करते हैं, ठीक है। और एक होता है आपसे भी झाग अग्निशामक, एक होता है आपका पायरीन। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है, किण्वन कैसी अभिक्रिया है? जो किण्वन है वो कैसी अभिक्रिया है? तो किण्वन होती है आप सभी की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। किण्वन कैसी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्वेश्चन मतलब आप सभी का नेक्स्ट आते हैं, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी आप सभी का किस पर डिपेंड करते हैं? आपको आंसर करना है डोपलर प्रभाव पर। किस पर? बिग बैंग थ्योरी आप सभी की डोपलर प्रभाव पर। जो बिग बैंग थ्योरी है, आपको बता दें, जो बिग बैंग थ्योरी है ये ब्रह्मांड से संबंधित। आपको बता दें कि बिग बैंग थ्योरी का एक छोटा सा आपका तरीका है कि एक ब्लैक होल है और ब्लैक होल में विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद यहाँ पर सारे के जो पृथ्वी है हमारा, एंड मंगल है, शुक्र है, बृहस्पति है, सबका ये अलग अलग टुकड़ों में बट गए। एंड यहाँ पर सूर्य भी बटा और साथ में क्या हुआ कि ये चारों तरफ फैलते गए और सूर्य की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। इस टाइप से आप सभी का बताएगा बिग बैंग थ्योरी में। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, डोपलर प्रभाव पर आधारित है बिग बैंग थ्योरी। क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है और क्वेश्चन कहते हैं कि आप सभी का सौर सेल परिवर्तित करती है। जो सौर सेल होती है वो क्या परिवर्तित करती है? सभी को पता है सोलर सेल में क्या होता है आप सभी का, यहाँ से ऊर्जा आएगी, ठीक है, सौर ऊर्जा आएगी और उसमें से क्या निकलेगी? ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। कैसी ऊर्जा निकलेगी? विद्युत ऊर्जा। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा? सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनती है। आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी को पता है इस चीज का। आगे क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है कि सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? सूर्य के अंदर कौन सी, ठीक है, हीलियम है, हाइड्रोजन या फिर आप सभी का सिलिकॉन या फिर लोहा, इनमें से कौन सी धातु या फिर कौन सा तत्व सूर्य के अंदर है? तो आपको बता दें सूर्य के अंदर कौन सा तत्व है, वो आप सभी को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है और दूसरे नंबर पर आता है हीलियम। आपको बता दें एक हमारा सूर्य है, सूर्य में हाइड्रोजन से क्रिया करता है। क्या होता है? हाइड्रोजन से क्रिया करने के बाद क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हीलियम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आपको बता दें जो सूर्य है, सूर्य की प्रकृति में यानी कि जो तत्व है उसका द्रव्य की कौन सी प्रकृति है? तो सूर्य द्रव्य की चौथी प्रकृति है, यानी कि वो है प्लाज्मा, ठीक है। सूर्य पर प्लाज्मा के रूप में सारी चीजें उपलब्ध है। तो आप सभी का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइड्रोजन। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जाएं, टेलीग्राम का लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगली क्लास के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।